देखिए, आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर मिली है, जिसके तहत हम लोगों ने जो सांगला एरिया में 118 टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से सबको वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया, रेस्क्यू कर लिया है। उसके अलावा जो हम लगातार 4-5 दिनों से कार्य कर रहे थे, जो चंद्रताल और बातल में लोग फंसे हुए थे, उसको 4-5 दिनों से मशीनरी में आप और हमारी रेस्क्यू टीम के माध्यम से दो से लेकर के 3-3.5 फुट की बर्फ को 3-4 दिनों में हमने उसको काटा। और जो हमारी टीम थी, जो कि पिछले कल वहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर और सीपीएस जो थे, उनको भी एयर ड्रॉप का जो है लोसर में किया गया था, वो भी रात के लगभग 1:30 बजे जो है वो सारे हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर की अगुवाई में जो टीम थी, रेस्क्यू टीम थी, वो रात के 1:30 बजे माइनस टेम्परेचर में होने के बावजूद चंद्रताल के जो बेस कैंप था, जहाँ पे लोग स्टैंडर्ड थे, वहां पे पहुंची। और फिर सुबह जो है 8 बजे के आसपास जो है सारा वो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया। लोसर और चंद्रताल के बीच में लगभग 41 किलोमीटर का रास्ता है, वो सारा का सारा पिछले 4-5 दिनों में बर्फ से उसको काटा। और अभी बताते हुए खुशी होती है कि सारे के सारे जो लगभग 300 के आसपास लोग थे, उन सब लोगों को चंद्रताल और बातल एरिया से इवैक्यूएट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 फ्रंट पे हमें खुशी है कि एक तो चंद्रताल में जो हमारे स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कि हमने 2 दिन पहले जो 7 क्रिटिकल लोग थे जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, बिकॉज वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी, हाइट पे है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को हमने 7 लोगों को पहले ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट किया था। और आज जो बाकी बचे हुए थे लोग थे, उन सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है, और जो सांगला में भी कर लिया। इसके अलावा अलग अलग प्रदेश के क्षेत्रों में जो है, जो पिछले कल भी हम लोगों ने जितनी बसें एक ये सिस्सू जो पागल नाला और उदयपुर, ये उदयपुर साइड से भी, और केलोंग, दारचा, सरचू के आसपास थी, वो सारी की सारी गाड़ियां पिछले कल जो है हम लोगों ने अटल टनल के माध्यम से वो भी निकाल दी है। तो इस प्रकार से जहां तक आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिलाधीशों के साथ और हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थी, लाइन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेंट्रल एजेंसी के लोग थे, उनके साथ की सारी इशू को इसमें जो है रिव्यू किया गया। पिछले कल भी एक शाम को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें हम लोगों ने स्टॉक लिया था। और कल रात को जो गैस की कमी और जो फ्यूल की कमी कुल्लू और मनाली एरिया में थी, जिसके कारण कि बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर या जो हमारे जो इंटरनेट जो मोबाइल नेटवर्क नहीं चल पा रहे थे, तो उनको हम लोगों ने जो बहुत सारी गाड़ियां, क्योंकि आपको जैसे मालूम है मंडी और पंडो के बीच में नेशनल हाईवे बंद है, उसी तरह से औट और बजौरा के बीच में भी नेशनल हाईवे बंद है। इसलिए उन सारी गाड़ियों को, क्योंकि बहुत हैवी गाड़ियां होती हैं जिसमें कि एलपीजी भी और पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जो है, कल रात वन वे करके आधी रात को हम लोगों ने वो कुल्लू और मनाली में पहुंचा दी हैं। और इसके साथ साथ जो फ्यूल की जो कमी कुल्लू और मनाली एरिया में थी, वो काफी हद तक जो है उसको सॉल्व कर दिया है। साथ साथ जो है उसके साथ साथ जो है वहां पे, क्योंकि अब पिछले 2 दिनों से कुल्लू और मनाली के मोस्ट ऑफ द पार्ट में बिजली भी हम लोगों ने जो सप्लाई जो है बहाल कर दी है, तो नॉर्मलसी आ रही है। और साथ साथ में जैसे कि आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आपने स्टेटमेंट देखी थी कि उसमें हजारों लोगों को पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने कुल्लू से, बजौरा से लेकर के मंडी तक वन वे करके उन सब लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है। और जो लोग लगभग 1000 गाड़ियां औट और पंडो के बीच में फंसी थी, उसमें भी जो मलबा नेशनल हाईवे पे गिरा था, उसको निकाल करके पंडो तक उनको लाया, क्योंकि पंडो और मंडी के बीच में बंद है, इसलिए उनको बाया चैल चौक और गोहर जो है पिछले कल और परसों जी उन लोगों को निकाल दिया है। तो इस प्रकार से अभी पूरे प्रदेश में कहीं भी मेजर जो है कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत नजर नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि कल जो है वो आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से जो गिरी नदी में के फंसे हुए 5 लोगों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था। इस प्रकार से जगह जगह हमारे जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के हमारे जो लोकल वॉलंटियर है, उनकी मदद से, चाहे वो किन्नौर के कंडों में फंसे होने की बात होती है या
कुल्लू मनाली के क्षेत्र में फंसे होने की बात आती है। मणिमहेश में जितने भी लोग थे उनको सेफली इवैक्यूएट करके जो है भरमौर में लाया गया है। उसी प्रकार के प्रदेश के अलग अलग स्थानों पे जहां भी लोग, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए गए थे या किसी जगह वजह से फंसे हुए थे, बाय एंड लार्ज सभी लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। छोट-छोट घटनाएं अभी भी और जो जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क हो रहा है ध्यान में लाई जा रही हैं, वहां पे टीमें भेजी जा रही हैं। तो एक ये तो आ गई रेस्क्यू रिलीफ की बात आती है। और दूसरी बात जो है, सभी अभी डिपार्टमेंट्स के साथ भी बैठक हुई है जिसमें कि सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिसमें कि सड़कें आती हैं, जिसमें कि हमारे ट्रांसफार्मर हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स आती हैं और भी अन्य जो भी चीजें हैं, उनको नॉर्मलिटी की तरफ लाने के लिए सभी विभाग जो है वो प्रयासरत हैं और वो युद्ध स्तर पे कार्य। लोग रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हुए थे। नंबर का जो है अंदाजन लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से गाड़ियां कुल्लू और मनाली वैली से, सैंज वैली से, लारजी के क्षेत्र से, अन्य क्षेत्रों से गई हैं, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा गाड़ियों के अगर 3 या 4 लोग भी एक गाड़ी में बैठे हो तो अंदाजन जो है 40 से 50 हजार जो लोगों का यहाँ से बाहर निकलने का ये है। हम लोगों को देश के विभिन्न भागों से पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा जो थी वो क्या नाम कॉल आ रही थी कि लोगों का वो कंटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैंने मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील की थी और बाकी हम लोगों ने जो इंडिविजुअल कॉल करते उन्हें भी बताया था कि क्योंकि 3-4 दिन पहले जो था वो कुल्लू मनाली पूरा एरिया जो ब्लैकआउट हो गया था, बिजली नहीं थी और जो है हमारी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, जो भी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए लोग जो है वो उनसे कांटेक्ट नहीं पा रहे। आप बहुत देखिए, जहां तक डेथ की बात है, पिछले कल तक जो थी 88 डेथ जो रिपोर्टेड है, जो हमारे जब से 24 जून से मानसून स्टार्ट हुआ तब से 88-90 के आसपास हमारी डेथ हुई थी। लेकिन ये आंकड़ा पिछले कल जो है 12 बजे तक का है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आज जो है यहाँ पे क्या नाम एक रामपुर के आसपास एक गाड़ी नीचे गिरी जिसमें 4 लोग मर गए हैं। कुछ एक हम रेस्क्यू करके जो किन्नौर के क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो, उसको हमारी टीम ने रेस्क्यू किया। तो ये नंबर जो है ये डायनामिक है, ये बढ़ता रहेगा। हो सकता है कि जो 90 के बजाय आंकड़ा जो 100 को भी आज की डेट में पार कर जाए। तो ये तो डेथ की स्थिति है। उसके अलावा जो है ये जो सड़कों की बात आती है तो सड़कों में कार्य चल रहा हुआ अभी भी लगभग जो पिछले कल की खबर है उसके आसपास 1000 के आसपास जो अभी भी सड़कें हमारी डिफरेंट लोकेशन पे बाधित है। उसी प्रकार से 2500 के आसपास जो हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो बाधित हुए हैं, जिसके लिए युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। ये नंबर 2 दिन पहले बहुत ज्यादा था। उसी प्रकार से वाटर सप्लाई की स्कीमें भी बाधित हुई हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमें थोड़ी राहत मिली है मौसम की तरफ से, तो ये जल्दी से जल्दी ये जो नंबर है अगले कल तक जब हो ये नंबर जो ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 2 नंबर जारी किए गए, 270, 1070 और 277, 1070 और 1077 और एक सीएम का जो हेल्पलाइन है 1100 नंबर ये किया है। इसमें कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग हेल्पलाइन के नंबर भी हैं जहां पे लोग अभी भी अगर कोई है तो वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं।